दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 इंडोक्राइनोलॉजी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन्स, यानी कि बहुमूत्रता रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है। तो आपको बता दें कि बहुमूत्र रोग यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स की कमी से होता है। इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स यानी कि एडीएच भी कहते हैं और यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, वैसोप्रेसिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, यानी कि जो टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन्स है यह किससे स्रावित होता है। तो आपको बता दें कि जो टेस्टोस्टेरॉन है यह एक मेल सेक्स हार्मोन्स है और इसका स्राव जो वृषण है यानी कि जो टेस्टिस है उसकी अंतराली कोशिकाओं या फिर कह सकते हैं लेडिंग कोशिकाओं के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। और आपको बता दें कि इस हार्मोन्स के कारण ही नर में मैथुन इच्छा यानी कि सेक्स की जो इच्छा होती है वो जागृत होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इग्जोपैथेलमिक ग्वाइटर ऑकर ड्यू टू, यानी कि इग्जोपैथेलमिक जो घेंघा रोग होता है या फिर इग्जोपैथेलमिक जो ग्वाइटर है वह किस कारण होता है। तो इग्जोपैथेलमिक ग्वाइटर T4 के अतिस्रावण यानी कि हाइपर सिक्रीशन से होता है। और इसमें होता क्या है कि अतिस्रावण के कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थायराइड के अल्प स्रावण से क्या होता है, तो इसकी कमी से होता है जड़वामनता यानी कि क्रेटिनिज्म, मिक्सिडिमा, सामान्य घेंघा रोग, गलगंड, हाशीमोटो, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स इंक्रीज, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन्स बढ़ाता है। तो आपको बता दें कि जो एड्रेनलिन हार्मोन्स है यह हृदय स्पंदन व रक्तदाब दोनों को ही बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, बोथ ऑफ दीज। तो यह हार्मोन्स करता क्या है, आपको बता दें कि संकटकालीन समय में यह हमें उससे लड़ने के लिए तैयार करता है और साथ ही साथ गुस्से या डर के समय उत्पन्न होने वाले हाव भाव को भी प्रेरित करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हार्मोन्स दैट कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगेन टू सक इज कॉल्ड, यानी कि बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन में दुग्ध का निष्कासन करने वाले हार्मोन्स का नाम। तो कहने का मतलब है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो दूध पीता है माँ का, तो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो कि माँ में दूध के सिक्रीशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। तो माँ में ये हार्मोन्स मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाता है। और आपको बता दें कि जो गाय भैंस है, गाय भैंस में जो इंजेक्शन दी जाती है कि उनसे अधिक मिल्क का सिक्रीशन हो, उसके लिए इसी का इंजेक्शन भी लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स किससे स्रावित होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, अल्फा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, यानी कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में हम सभी जानते हैं लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। तो लैंगर हैंस की दीपिकाओं की जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती हैं। अगर यही आपसे पूछता है कि इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, तो अल्फा सेल की जगह होता बीटा सेल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन इज रिलेटेड विथ, यानी कि वैसोप्रेसिन का संबंध होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि जो वैसोप्रेसिन है यह मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज, यानी कि कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पैराथार्मोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन इन मैमल इज कॉज्ड बाय, यानी कि स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है।
तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन अक्सर इंडोक्राइनोलॉजी में बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल, यानी कि टैडपोल से अगर हम थायराइड ग्रंथि को निकाल दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है डाई इमिडिएटली, यानी कि वो तुरंत मर जाएगा। दूसरा है रिमेन ए टैडपोल थ्रू द लाइफ, यानी कि जीवन प्रयत्न वो टैडपोल रहेगा। सी ऑप्शन है ग्रो इनटू ड्वार्फ फ्रॉग, यानी कि वह एक बौने मेढक में ही बढ़ेगा। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है कि वह एक जीवन प्रयत्न टैडपोल ही रहेगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन ग्रंथि कहलाता है। तो मैं सीधे आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम 4S ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि 4S वाली ग्रंथि। तो 4S ग्रंथि क्यों कहते हैं आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आने वाले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको डिटेल से समझाकर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन विच ग्लैंड, यानी कि ग्रेव्स रोग किस ग्रंथि में समस्या के कारण उत्पन्न होता है। तो जो ग्रेव्स रोग है यह थायराइड ग्रंथि में समस्या के कारण उत्पन्न होता है। इसमें होता क्या है कि थायराइड हार्मोन से हाइपर सिक्रीशन होता है और इस रोग का पता सबसे पहले ग्रेव्स ने लगाया था, इसलिए इस रोग का नाम पड़ गया ग्रेव्स रोग। अगला क्वेश्चन है प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों का नियमन किसके द्वारा होता है। तो आपको बता दें कि प्रसव के दौरान गर्भाशय में होने वाले तीव्र संकुचनों का नियमन पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। यह प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है और इसी के साथ साथ यह स्तनधारियों में दुग्ध स्रावण को भी उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है पीनियल इज, यानी कि पीनियल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पीनियल ग्लैंड है वह क्या है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है एन इंडोक्राइन ग्लैंड। तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि जो पीनियल ग्रंथि है यह एक डक्टलेस ग्लैंड यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच एक खोखले वृत्त में सफ़ेद चपटी सी ग्रंथि के रूप में रहता है। और ये जो ग्रंथि है मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो कि एक अमीनो अम्ल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि की व्युत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है यह हमारे बॉडी के कौन से जर्म लेयर से उत्पन्न हुआ है। आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक्टोडर्म, दूसरा है बोथ एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, तीसरा है मीजोडर्म और लास्ट है बोथ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो आपको बता दें जो एड्रीनल ग्लैंड है यह किडनी के ऊपर आपको दिखाई देती है। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग है यानी कि जो कार्टेक्स वाला भाग है यह मीजोडर्म से बना है और जबकि आंतरिक वाला भाग यानी कि जो मेडुला है इसका उद्भव हुआ है इक्टोडर्म से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है द मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन इज द, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र की प्रधान ग्रंथियाँ जो मस्तिष्क के तल में बसी होती हैं वह है। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि मास्टर ग्रंथि का मास्टर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे और जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं टैग करके ऊपर की ओर शो कराऊंगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंडोक्राइनोलॉजी से जुड़ा हुआ एमसीक्यू और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आने वाले दिनों में इस टॉपिक से और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।